मोटिवेशन की दुनिया में एक लाइन ने भौकाल मचा रखा है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मैं कहता हूं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट वर्क। यार हार्ड वर्क सुनने में ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, सुनने में ही फीवर आ जाता, सुनने के बाद ही फीवर आ जाता। अब जो भी बच्चे मेडिकल का जेई का प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड रहते हैं किसी न किसी के थ्रू कि यार जेई क्रैक करनी है, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, तो 10 आवर 12 आवर सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है कि 10 आवर 12 आवर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। जो कर लेते हैं उनको मेरा सलाम, ये बहुत अच्छी बात है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट 10 आवर 12 आवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 10 आवर 12 आवर जो है वो मोटिवेट है, ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, तो मुझे हार्ड वर्क करनी है, तो वो 10 आवर का संकल्प लेते हैं कि यार मैं 10 आवर स्टडी करूंगा, 10 आवर स्टडी करूंगा। वो संकल्प लेते हैं कि मुझे 10 आवर स्टडी करनी है। काफी हाईली मोटिवेटेड है बंदा। तो 10 आवर मंडे को, सपोज करो उसने संडे को मोटिवेट हुआ, मंडे से पढ़ना स्टार्ट किया, वो 10 आवर मंडे को सेल्फ स्टडी लेता। ट्यूसडे को भी मोटिवेटेड है, वो ट्यूसडे को मोटिवेटेड है, अगेन उसकी ग्राफ 10 आवर के लिए सेल्फ स्टडी में गई। बट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आते आते उसकी ग्राफ टोटली डाउन आ जाती है सेल्फ स्टडी की, और 2 आवर भी हो जाती है। और सैटरडे संडे आते आते वो बंदा टोटली तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, सेल्फ स्टडी 0 हो जाती है। मैंने जब इस पे ऑब्जर्व करा, कुछ स्टूडेंट्स पे ऑब्जर्व करा, तो उनको पता चला कि सर मतलब 10 आवर 12 आवर ठीक है स्टडी करना, बट मुझसे नहीं हो पाता। मैं मोटिवेटेड होता हूँ, 10 आवर 12 आवर प्रैक्टिस करता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, 3 दिन पढ़ता हूँ, काफी हाईली मोटिवेटेड होकर के पढ़ता हूँ। बट सडनली आफ्टर 2 डेज 3 डेज जो है ना, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी स्टेमिना उतनी नहीं हो पाती है। मैं फ्रस्ट्रेशन में चला जाता हूँ, डिप्रेशन जोन में चला जाता हूँ। डिप्रेशन किस बात की कि यार आईआईटी निकालनी है तो 10 आवर 12 आवर हार्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट है। यार मैं तो 10 आवर 12 आवर हार्ड स्टडी कर ही नहीं पाता हूँ, मतलब मैं आईआईटी के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं आईआईटी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं अपने मदर फादर को क्या जवाब दूंगा। इस वजह से वो बहुत तरह का बच्चा है ना, नॉर्मल ब्रेन है अभी, बहुत तरह का सडनली थॉट्स उसके दिमाग में डेवलप करने लगते हैं और बंदा टोटली फ्रस्ट्रेशन जोन में चला जाता है। यार मैं तुमसे एक बात करता हूं, 10 आवर 12 आवर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईआईटी से बड़ा एग्जाम इंडिया में कोई नहीं है। आईआईटी की एग्जाम आपको क्रैक करनी, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यदि आपने अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास के बाद शुरू करी है, यदि अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास के बाद शुरू करी है और आपको आईआईटी में रैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईआईटी आपको क्वालिफाई करनी है, तो 5 आवर सेल्फ स्टडी एनफ है। 5 आवर, क्या बोला मैंने? 5 आवर सेल्फ स्टडी एनफ है। 2 आवर मैथमेटिक्स, 2 आवर फिजिक्स और 1 आवर केमिस्ट्री। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। 10 आवर को इनकाउंटर करिए आप, 10 आवर 12 आवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो पूरी तरह से डल है, 10 आवर 12 आवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप अपने जर्नी को एंजॉय करिए, और एंजॉय करने का एक ही मेथड है, आपको 5 आवर विथ कंसिस्टेंसी। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यदि आपने आज से जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो मैं नहीं कर रहा हूं कि आज ही आप 5 आवर प्रिपरेशन करो, आज 1 आवर। कल यदि आज आपने 60 मिनट प्रिपरेशन करा तो कल 59.9 नहीं होना चाहिए, 1 आवर मेंटेन होनी चाहिए। अगला दिन 1.1 आवर हो जाए, दैट इज गुड, बट 59.9 नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो पर डे, 5 आवर की कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाते हो, तो डेफिनेटली आप यकीन मानो कि आफ्टर 1 ईयर, मैं आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा हूं, जब आप 10th पास स्टूडेंट है, तो आफ्टर 1 ईयर डेफिनेटली आप 6 आवर 7 आवर 8 आवर तक ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप मोटिवेट हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं तो स्टार्टिंग में 1 आवर 2 आवर नहीं बैठ पाता था, लास्ट मोमेंट आते आते मैं 8 आवर की सेल्फ स्टडी लेता हूं। और याद रखो कि यही सेल्फ मोटिवेशन आपको लक्ष्य तक लेके जाएगा। बट लाइन एक ही है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इज नॉट की ऑफ सक्सेस। अकॉर्डिंग टू मी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस।